रेस्पेक्टेड जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की धड़कन और ज्यादा चिनाब वैली के लोगों की दिल की धड़कन, हम सब आप सब की दिल की धड़कन जनाब हमारे ऑनरेबल एमपी सजाद अहमद किचलू साहब, उसके हमरा सभी साथी, सभी सीनियर डीडीसी, बीडीसी, ब्लॉक प्रेसिडेंट और पार्डर की आवाम, सबको मेरी तरफ से, माताओं बहनों, सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। मैं पहली बार कई लोगों से मुखातिब हूं, पहली बार पार्डर में, तो मैं पार्डर के लोगों को और पार्डर की धरती को सलाम करता हूं कि वो अपने नुमाइंदे को इतना प्यार और इतना सम्मान करते हैं। सजाद साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, कहीं आपने खैरात में तो ये सीट नहीं दी है सुनील शर्मा को ऐसी किश्तवाड़ी होने के नाते? शायद आपको इरादा था कि मैंने एमपी बनना है तो लास्ट बार इसको खैरात में दे देता हूं। वही लगता है मुझे आज, जितना प्यार आपको डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोग करते हैं। सजाद साहब, आज मैं दिल की बात आपको बताऊं, जब मैं ठेकेदारी भी करता था, जब मैं यहाँ आता था, आपकी टीम से मिलता था, उनको कहता था क्या चाहिए सजाद साहब को करना है। जानकीनाथ मेरे गवाह, ये सारे गवाह। मैंने कहा सजाद साहब को चाहिए दोनों जगह लड़ना, फिर एक जगह इस्तीफा पेश करना, उसकी जगह दूसरे को लड़ाना। लेकिन बदकिस्मती है कि थोड़ी सी दूरियां रही, मैं अपने मसरूफ रहा। मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंने ज्वाइन किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, और कुछ मजबूरियों के कारण, पार्टी की मजबूरियां होती है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो 3 बार कांग्रेस ने जीती थी, और पार्टी को मजबूर किया कांग्रेस ने कि ये सीट हम जीतते हैं, ये अलायंस में हमें दे दो। और उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी मेरे वहां ब्लॉक प्रेसिडेंट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी, उसने कहा हम इंडिपेंडेंट आपको जिताएंगे, आप खड़े हो जाओ, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही हैं। तो मुझे ज्यादा वहां छात्रों और मुगल मैदान और केशवान तक के लोगों ने प्यार दिया और जिताया। मड़वा वाड़वा जहां मैं गया ही नहीं, वहां से बोंदवा से 2 हाजी साहिबान मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, एक अलायंस कैंडिडेट था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तब भी वो घर चले गए। आप लोगों का प्यार और इंद्रवाल के लोगों का आशीर्वाद था। सजाद साहब, आगे मैं आपका एक सिपाही हूं, और आपकी जो ये फौज है, मैं कोई कोताही नहीं रखता हूं। मैं वहां मचेल की धरती पे ये वादा कर जाता हूं आपसे, मुझसे जो हो सकेगा आप मुझे दिन रात हुक्म कीजिए, मैं इनकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। आप दिल्ली संभालिए, मुझे स्टेट में हुक्म कीजिए कि मैंने क्या करना है। मैं वो आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता हूं और आपसे सीखना चाहता हूं। अभी रहा सवाल एक जो बेचारा 500 वोट से जीता, जिसके लिए कैंपेन करने हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी यहां पहुंचे थे। मसा बाल बच गया, वो भी इधर से ऊपर यहां तक तबली बजा के आया था। वो आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की बात करता है। अरे मैं जानता हूं, मेरा हमसाया है, साथ में रहते हैं हम, मैं जानता हूं आप क्या हो। जब आपको मैं अपनी बरादरी के लोगों को, पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन आते हैं तब इन लोगों का धर्म खतरे में होता है, इस्लाम खतरे में हो जाता है। इलेक्शन खत्म, फिर पंजाब से पार्टनर, फिर कश्मीर से कश्मीरी पार्टनर, और आज एक चौखड़ी इनकी है 2014 से, पीडीपी की चौखड़ी। आज भी देखोगे एक दूसरे की तारीफ करती है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांटा है उनको, उनकी मुखालफत करते हैं। ये है कि
और बीते में मैं भारत के लोगों से दो सवाल का जवाब लेना चाहता हूं जिन्होंने वोट दिया है, एक मजहब के नाम पे, एक बीडीजी के नाम पे, एक एसटीओ के नाम पे। इसी सुनील शर्मा ने मोहम्मद जेल के दरबार में आप लोगों के साथ कसम खाई थी कि मैं हर बीडीसी के 3 जो एसटीओ हैं उनको थाने में ड्यूटी लगाऊंगा और जो 3 एसटीओ नए आपके बीडीसी में भर्ती करूंगा और उनको एसटीओ लगा के तनख्वाह दिलवा दूंगा। आज 6,500 एसटीओ कोर्ट की दर का ठोकरियां खा रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। बीडीजी वालों को बीडीसी से नीचे उतार के बीडीजी बनाया। बीडीजी क्या बनाया? 4,500 रुपया, 6.5 से 4,500। मैं चाहता था कहीं ये जीत गया, ये 6.5 से 10 करेगा, इसने 6.5 से भी 4 पे आपको पहुंचाया। यही धर्म खतरे में हो गया। रहा एक कोटा आपको दिया, एक पूरा डफला बजा पूरा जम्मू कश्मीर में कि आपको एसटी का स्टेटस दिया, मुबारक है, आपने दिया। पर आपने हट्टा को क्यों डाला? हट्टा में मैं भी रहता हूं, साथ में दोनों रहते भाई। हट्टा को क्यों डाला है इधर? क्या एसटी रिजर्व नहीं कर सकते थे बॉर्डर को? क्या बॉर्डर में ऐसा कोई सुकून नहीं था कि जो अपने लोगों की खिदमत करता? नहीं, अपनी कुर्सी के लिए आपको लॉलीपॉप डाला, उसका तो नाम ही रखा हमारे डिप्टी सीएम ने, लॉलीपॉप। तो मैं वोट अच्छा अभी नहीं, 2 मिनट नहीं, कैलकुलेशन सर, आपको कैलकुलेशन में गलती होगी आपको। अच्छा, उसके अलावा मैं आप सबसे वादा करता हूं, अगर दोबारा मौका मिला, टाइम की कमी है, फिर मैं सारी कहानी बताऊंगा कि आपने किस नुमाइंदे को चुना है और वो क्या काम करता है, बजरी कहां से आती है, रेता कहां से आते हैं, लेबर कहां से आते हैं और मैट कहां से आते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको जिनका इंतजार था